हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है वो मोशन पार्ट 1 है, ठीक है। जहाँ पे हमने मोशन को समझा है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारे टर्म्स को समझा है, ये क्या है और इनका मोशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। आज मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो भी ये क्वांटिटीज हमने पढ़ी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और जब हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ पाएंगे या ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, मैं कहूँ तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, ठीक। पेपर्स में हमें इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए ना भी मिले, लेकिन वो ग्राफ हमें जरूर मिलते हैं, ठीक है। और उन ग्राफ को समझना, स्टडी केस स्टडी पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना, वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हमें ग्राफ बनाना और समझना सीख जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप देख रहे हैं, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी टॉपिक यूज कर लिया है यहाँ पे। तो जो सबसे पहला ग्राफ है वो बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ये देखेंगे कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम टाइम और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं या समझ पाते हैं तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। या जब इसके थ्रू अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि एक हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक, या इंफॉर्मेशन है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ये अपनी एक रफ कैलकुलेशन हम एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। सो ये अगर आपका मैंने बना दिया डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर्स में और टाइम को सेकेंड में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्लियर। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक। टाइम इंटरवल हमारे पास एक एक सेकेंड का हो रहा है। और अगर हम ये मानते हैं कि पहले सेकेंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अगले सेकेंड में 4 मीटर हो जाता है, उसके अगले सेकेंड में 6 मीटर और उसके अगले सेकेंड में 8 मीटर। एक एग्जांपल हमने लिया है। तो अब हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दोनों इंफॉर्मेशन है, तो हमें ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्सिस चूज करना इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दो क्वांटिटीज हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम को प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को प्लेस कर लेंगे मीटर्स में, क्लियर। अब ये आपका ना जो 0 पॉइंट है या फिर ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या है कि जब तक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रहेगा तब तक उसका टाइम इंटरवल 0 रिकॉर्ड हो रहा है और उसकी जो डिस्टेंस है वो भी 0 रिकॉर्ड हो रही है। अभी जैसे हम देख रहे हैं तो ये जो सिचुएशन है ये 0 सेकेंड और 0 मीटर वाली है, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर रहा है, कोई टाइम का रिकॉर्ड नहीं है, कोई डिस्टेंस इसमें ट्रैवल नहीं की है, ठीक। तो इसको आप चाहें तो 0 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमको टाइम दिख रहा है कि हमारे पास एक एक सेकेंड का डिफरेंस है, तो अगर ये 0 पॉइंट है तो इसको आप 1, अगले को 2, 3 और उसके अगले को 4 चूज कर लीजिए, ठीक। और उसी तरह से यहाँ 0 के बाद ये पॉइंट 2, उसके बाद 4, फिर 6 और फिर 8। ये हमने बनाया डिस्टेंस का, ठीक। अब अगर प्लॉट करने पे आते हैं तो हमको दिख रहा है कि 1 या फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो ये है फर्स्ट सेकेंड, ये है 2 मीटर्स की डिस्टेंस। फिर सेकेंड में वो 4 मीटर गया है, ये है आपका दूसरा सेकेंड,
और ये है 4 मीटर की डिस्टेंस। फिर ये है आपका तीसरा सेकेंड और ये है 6 मीटर की डिस्टेंस। फोर्थ सेकेंड और ये है, ठीक। तो अब क्या करना है कि ये जो हमारे ना मीटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं ग्राफ में, इनको हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं और समझते हैं कि ग्राफ का नेचर क्या है। जैसा कि दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। यानी कि टाइम और डिस्टेंस का यहाँ पे जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम है और सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो सेम है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, जैसे टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड का है, वैसे ही डिस्टेंस का डिफरेंस भी 2-2 मीटर का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इक्वल टाइम इंटरवल में तय की गई इक्वल डिस्टेंस का ग्राफ है, जो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये ग्राफ को देख करके हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किस तरह के मोशन को परस्यू कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन बना रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। आप अपनी बुक्स वगैरह में भी देखेंगे अगर, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहां पे टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले शायद ये बाद में ग्राफ पे आए हैं, मैंने आपको पहले ग्राफ से समझाया है, क्योंकि कई बार हम कुछ चीजें देख के ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सिंपल लैंग्वेज में यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा, सेम, राइट। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो ये मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू समझाया। अब अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो जाती है, टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और क्या वो मोशन कभी भी यूनिफॉर्म है या नहीं है, ठीक है, ये समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है आपके सेम इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये जो वैल्यूज है ये कुछ बदल जाए, टाइम बदल जाए, डिस्टेंस ट्रैवल बदल जाए, कुछ और बदल जाए, ठीक है। इस बार हमने लिया 1 सेकेंड, 3, 5 एंड 8। क्या टाइम इंटरवल सेम है, नहीं है। ट्रैवल की गई डिस्टेंस 3 मीटर्स, 5 मीटर्स, 6 मीटर्स और ये हो गया 9, ठीक। तो क्या ग्राफ बनेगा, बनेगा तो, लेकिन क्या वैसा ही जैसे पहले बना था, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम था और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस थी। अब 1, 3, 5, 8 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल क्योंकि कुछ सेम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड का डिफरेंस, यहाँ पे 2 सेकंड का, यहाँ पे 3 सेकंड का डिफरेंस आ गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ऐसे अपना टाइम ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर 3, 5, 6 वहां भी वही बात है कि कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको भी आप ऐसे ही कर लो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10, ठीक। अब प्लॉट करते हैं। 4 सेकेंड में 3 मीटर था, ये है आपका पहला सेकेंड और ये है 3 मीटर की डिस्टेंस, इनको यहाँ पे मिलाइए। फिर थर्ड सेकेंड में 5 मीटर गया, ये है आपका थर्ड सेकेंड, ये है 5 मीटर की डिस्टेंस, इनको यहाँ पे मैच कराते हैं। 5 सेकेंड 6 मीटर की डिस्टेंस,
तो ये है आपका 6 मीटर की डिस्टेंस और ये हो गया 5 सेकेंड और 8 सेकेंड में 9 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो 8 सेकेंड ये है और ये नहीं 9 मीटर की डिस्टेंस, इसको हमने यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग पॉइंट्स है इस बार ये बहुत अलग अलग जा रहे हैं, देखने से ही समझ में आ जाता है, फिर भी हम इनको ओरिजिन से मिलाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक, ये है सेकेंड पॉइंट, ये है थर्ड और ये है लास्ट पॉइंट। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि ओरिजिन से या 0 पॉइंट से जो हमारा ग्राफ है ये कुछ कर्व शेप का गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक, तो इस तरह का जो ग्राफ हमें मिल रहा है कि रैंडम टाइम इंटरवल में रैंडम डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो इससे डिपेंड होता है कि ये जो आपका मोशन चल रहा था ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था। ठीक है, कैसा मोशन चल रहा था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था, ना तो टाइम इंटरवल सेम है और ना ही कवर की गई डिस्टेंस सेम है। करेक्ट, तो हमने समझ लिया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के भी ग्राफ आएंगे, वहां से भी हमें कुछ समझने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या एक टर्म भी हमने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो हम वहां से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं विद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।